हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? काफ़ी लंबे के टाइप करीब 14 डेज़ हो गए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लॉन्ग वीडियो। तो इस बीच मैंने बहुत सारे काम किए तो आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लंबा गैप हो गया, आई होप आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इस बारिशों में मैं जब किसी दिन बारिश 1 से 2 दिन रुकी रहती है और पौधों गमले जो होते हैं वो थोड़ी मिट्टी सी सूखी रहती है, तो मैं उनकी गुड़ाई करके फिर इनको खाद दे रही हूँ। मैं वर्मी कंपोस्ट या फिर जो है काऊ डंग खाद ही देती हूँ। और कुछ जो प्लांट्स हैं, गमले हैं, उनमें वीड हो गई थी, बहुत ज़्यादा घास हो गई थी और कुछ पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरग्रो हो गए थे। तो कटिंग, प्रूनिंग, न्यू प्लांट्स लगाना, तो यही सब आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें, ये पपीता का जो है पौधा निकला है अपने से, क्योंकि मैं जो है ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। तो जो भी किचन वेस्ट वगैरह होता है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो सब मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, तो उन्हीं के सीड्स वगैरह जो होते हैं वो निकल आते हैं। तो इस तरह से देखें, इन गमलों की मैंने गुड़ाई कर दी है और गमलों की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको इन गमलों पे मल्चिंग वगैरह किया है, जैसे स्टोन या फिर किसी और चीज़ से, तो वो हटा दें, क्योंकि बारिशों में लगातार बारिश होने की वजह से ना हटा दें, या फिर उनकी गुड़ाई करके खाद दे करके फिर से आप रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पूरा गमला भरा हुआ है और इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा आ गई है। ये चांदनी का प्लांट है जो कि कटिंग से लगाया था मैंने। तो इसको ऊपर की मिट्टी में निकाल दूंगी और उसके बाद में इसमें जो है गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद, जो भुरभुरी सी हो जाती है, वो मैं इसमें डालूंगी। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी जो खाद होती है उसमें कोई मतलब सड़ा नहीं रहता है या बिल्कुल डिकम्पोज नहीं हुआ था, इस समय बारिशों में वो फंगस का काम करता है। तो इस समय पौधों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कुछ एक पौधे मेरे ख़राब भी हो गए हैं, जो कि लगातार बारिश में रहने की वजह से। तो फ्रेंड, डेली कुछ ना कुछ काम रहता है और कुछ त्यौहार थे, फेस्टिवल थी, व्यस्तता थी, इस कारण मैं कुछ वीडियो तो बना ले रही हूँ। सभी वीडियो तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि जो भी गार्डन में काम करती हूँ हर समय मोबाइल या कैमरा लेके तो मैं नहीं चल पाती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं करती हूँ, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखें, ये जो है खाद बहुत ही अच्छी है और इस समय ये पौधों के लिए बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि बारिश होने की वजह से जो है हमारे गमलों की मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो धीमे धीमे बह के निकल जाते हैं ड्रेनेज होल के माध्यम से। तो बीच बीच में खाद देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से देखें, इनमें मैं अच्छे से दे रही हूँ। इस समय मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इस वजह से ये खाद नुकसान नहीं करेगी। और ये रासायनिक खाद नहीं है, केमिकल खाद नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो थोड़ा अधिक भी हो जाएगा तो पौधों को नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद पानी ज़रूर दे दें। कोई भी खाद देते हैं ना, तो पानी ज़रूर दे दें, जिससे कि जो खाद है वो पूरी तरह से जड़ों तक पहुँच जाए। और ये देखें, टर्टल वाइन तो मेरे यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। टर्टल वाइन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, हैंगिंग प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत। 1 से 2 इंच की कटिंग लगा देंगे ना, तो भी वो पूरे कुछ ही दिनों में बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखें, ये चांदनी के प्लांट में, और इसी में एक मेहंदी का प्लांट भी निकला हुआ है जो कि कटिंग से लगा दिया था। अक्सर होता है कि मैं एक बड़े गमले में और कई प्लांट लगा देती हूँ, फिर वो थोड़े ग्रो होते हैं तो उनको अलग पॉट दे देती हूँ। ये देखें, मैं ये अलमंडा का प्लांट लाई हूँ, ये बेल वाला अलमंडा है। तो अभी इसमें फ्लावरिंग तो नहीं हो रही, बस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम बाकी रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ करने के बाद भी बहुत सारे काम रह जाते हैं। ये देखें, तुलसी जी के लिए मैंने प्लांटर लाई थी और ये कुछ कटिंग प्रूनिंग कर दी हूँ। इस तरह से देखें, एक साथ बहुत सारे पौधे रहते हैं तो सभी पौधों के लिए जगह बनाना बहुत ज़रूरी है। और गमले में पौधे रहते हैं तो इस वजह से उनको एक शेप देना ज़रूरी है, कोई एक्स्ट्रा ना बढ़ने पाए। और इस तरह से मैंने ये बहुत सारे पॉट लिए हैं, एक साथ मैं ऑनलाइन मंगाई थी। ये 6 इंच के हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, छोटे से होते हैं, छोटे छोटे पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, एक बास्केट भी बनाया है मैंने टर्टल वाइन, और ये देखें दोनों वैरायटी टर्टल वाइन की। और यहीं पे मैं एलोवेरा लगा दे रही हूँ। मैं कई गमलों में एलोवेरा लगाई हूँ, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट होता है, बहुत फ़ायदा करता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, स्किन में रैशेज़ हो गए थे तो उस पर मैंने इसकी जेल लगा दिया था, तो काफ़ी आराम मिला। और उसी तरह सदाबहार के भी बहुत सारे पौधे हो गए हैं। तो ये जो नर्सरी पॉली बैग आता है, उसी जो हम लोग प्लांट लाते हैं
उसी में लगा हुआ था। तो अब मैं इसको जो है ये जो पॉट ख़रीदी हूँ मैं प्लास्टिक की, उसमें लगाऊंगी। और ये देखें, ये हम लोग पूजा करते हैं, ये हल छठ होती है, हल षष्ठी व्रत, उसमें ये कुश का प्लांट है, इस पौधे की पूजा होती है। और ये सदाबहार का पौधा है, तो इसको भी मैंने इसमें लगा दिया था। अपने आप सभी बड़े गमलों में छोटे छोटे इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। तो एक बार कोई भी सदाबहार का प्लांट ले आएंगे ना, तो आपके गार्डन में कुछ ही दिनों में अपने आप ये निकल जाते हैं, क्योंकि ये सरसों की फलियों की तरह होते हैं। उनके बीज इधर उधर बिखर करके और उसके आप फैल जाते हैं। तो देखें, इस तरह से लक्ष्मण बूटी भी मैंने बहुत सारे गमलों में लगा रखी है। बहुत आसानी से लक्ष्मण आती है, तो देख सकते हैं। मुझे सदाबहार बहुत ही पसंद है। सदाबहार से देखने में ये नहीं खूबसूरत होता है, सदाबहार एक मेडिसिनल प्लांट है। और ये देख सकते हैं गमलों में अपने आप ड्रेनेज होल बना हुआ है, मतलब पहले से ही बना हुआ है। बहुत अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसको मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगी। और ये देखिए, किसी भी प्लांट को बुशी बनाने के लिए आप उनकी छोटी छोटी जो टिप होती है उनको पिंच कर दें, पिंचिंग करते रहेंगे तो जो प्लांट है छोटे में ही काफ़ी मजबूत रहेगा और बहुत घना हो जाएगा। ये नहीं कि एक लंबी सी स्टेम चली जा रही है मराइल जैसी, आप उसको छोटा पौधा रहे एक टिप तोड़ दें। जैसे ये पौधा है, अब इसका ऊपर का मैं पिंच कर दूंगी तो टिप तोड़ दूंगी ना, तो वहाँ से और भी ब्रांच निकलेगी। तो फिर उस 2 ब्रांच में से ऐसे ऐसे करके बहुत सा घना पौधा हो जाएगा। तो ये देखें, कुश पौधा जो होता है वो पुत्रों के लिए जो हम लोग व्रत रहते हैं, हल षष्ठी व्रत, उसमें इसकी पूजा की जाती है। कुश भी एक औषधीय पौधा है और जो शरीर की जो निरोगी क्षमता के लिए ये इस्तेमाल होता है, औषधीय गुणों वाला पौधा होता है। और ये कुश से जो है रुद्राभिषेक भी किया जाता है जिन लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ये सूखा कुश भी बहुत फ़ायदा करता है। और इसको मैं फेंकूंगी नहीं और इसको भी रख लूँगी। और इस तरह से मैंने जो भी जितने भी चीज़ें इसमें सूखी हुई थी उसको हटा दिया है। उसके बाद मैं इसको पॉली बैग से हटा करके इस 6 इंच के प्लास्टिक वाले प्लांटर में लगा दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने खाद और मिट्टी मिला कर रख लिया है। तो बीच बीच में आप लक्ष्मण बूटी में इस तरह से कोई भी खाद देते रहेंगे, तो क्योंकि हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है और इस वजह से उसमें खाद की बहुत ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए उसमें आप खाद देते रहें। यहाँ पर मैंने 2 थर्माकोल के बॉक्स में 2 तरह की चौलाई लगाई है, लाल वाली और हरी वाली। तो किचन गार्डनिंग भी थोड़ी बहुत करनी ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा तो सब्जियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े भी लग जाते हैं, पेट्स का अटैक हो जाता है, तो देखभाल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे किचन से रिलेटेड चीज़ें लगानी चाहिए। तो ये देखें, दिए के टुकड़े हैं और जो ईंटें के टुकड़े हैं, दिए के टुकड़ों कैसे तोड़ लें और जो कंटेनर है, प्लांटर है, उसी में इसको रख लें, जिससे कि पानी जो है वो रुकने नहीं पाएगा और अच्छे से जो भी हम पानी एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी होने से ही पौधे मरते हैं। तो बारिशों में तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। और बारिशों में भी और सर्दियों में भी जब अगर गमले में पानी इकट्ठा होता है तो वो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। और अगर हम लोग इतनी मेहनत से पौधे तैयार करते हैं और पौधे ख़राब हो जाएंगे तो बहुत दुख होता है। तो वैसे तो मैं ये पॉली बैग फाड़ती नहीं हूँ, लेकिन अभी इसकी हालत ख़राब हो गई है। काफ़ी लंबे टाइम चला और कई प्लांट इसमें मैंने कुछ कटिंग लगाई थी, कुछ प्लांट ग्रो किए थे, तो इसको अब हटाना ही पड़ेगा। और ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा रूट इसका फैला हुआ है सदाबहार का, ये देखिए। तो बहुत अच्छा पौधा होता है और ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके शुगर कंट्रोल करता है। ये इसका काढ़ा बनाकर पीजिए या फिर जो है इसकी पत्तियों या फूलों को थोड़ा सा चबा लीजिए। कड़वा स्वाद होता है, तो अगर नहीं खा सकते हैं तो थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। तो ये देखिए, और ये इसको सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा खिला ही रहता है। इसको विंका भी कहते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, प्रीविंकल। और इसकी भी एक देसी वैरायटी, ये देसी वैरायटी का है और हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। और मेरे पास ये देसी वैरायटी ही है, एक वाइट कलर का है और ये पिंक तो बहुत ज़्यादा है। और
वाइट वाला भी मैंने अभी जल्द ही लगाया है, तो उसकी भी कुछ ना कुछ कटिंग लगा दे रही हूँ, तो 1 से 2 हो जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया है रेन लिली और ये सब देखें। और ये तो मेरा सबसे प्यारा पौधा है जो है टिकोमा का पौधा है, हमेशा फूलों से खिला रहता है। ये देखिए अलमंडा, पिंक अलमंडा को मैंने इस तरह से लगा रखा है यहाँ पे। बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई, लेकिन डेली इसमें इतने खूबसूरत फूल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। तो ये देखें इस तरह से ज़्यादातर प्लांट तो मेरे ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, टेरेस पर मैं कुछ ही रखती हूँ। जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हीं प्लांट्स को मैं टेरेस पर रख रही हूँ। और चंपा का प्लांट को भी मैंने कटिंग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। 10 से 12 इंच की कटिंग मैं पार्क से लाई थी और करीब 3 साल हो गया, उससे 4 से 5 प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे। कुछ तो बंदरों की मेहरबानी ब्रांच तोड़ देते हैं, तो उन्हें मजबूरी में लगाना ही पड़ता है। तो ये देखें यहाँ पे हनुमान जी की पताका के लिए जो पाइप लगी है, वहीं पे मैं ये इस तरह से जो लक्ष्मण बूटी की छोटे छोटे कंटेनर में लगा के रखी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे रख दूँ कि तो सुंदर भी लगेगा और एक एरिया में मिलेगा। तो 4 जो है प्लांटर को मैं इसमें यहाँ लगा दूँगी और रस्सी से बांध दूँगी, जिससे कि ये गिरने न पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस तो है नहीं इसमें। तो कोई भी कंटेनर मैं प्लास्टिक के फेंकती नहीं हूँ, कोई पानी वाले या ऑयल वाले कोई भी रहता है उसको मैं हमेशा इकट्ठा करके बोरियों में। मेरे यहाँ ना बैकयार्ड गार्डन में कबाड़ इकट्ठा हुआ है, और इतना मतलब मुझे कबाड़ इकट्ठा करने का वो होता है कि मैं चाहूँ तो कबाड़ी वाले से भी ले लूँ। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पे हनुमान जी की पताका के लिए लगा हुआ है पाइप, और इसी में मैं इसको बांध दूँगी तो ये खूबसूरत भी लगेगा और इसको अच्छी खासी धूप मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मण बूटी के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतना ही ये पौधा बहुत ग्रो करेगा, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये इस तरह से मैंने इसको अरेंज किया है, और अब थोड़ी बहुत खाद लगभग सभी पौधों में मैं डाल दूँगी। इस तरह से मैं ये देखें ये मेरा चौलाई, और यहीं पे देखें ये मेरा जो है करेले का पौधा लगा दिया है, और ये हरी वाली चौलाई है। चौलाई साग बहुत फ़ायदा करती है, आयरन से भरपूर होती है, और इसके पत महीन बारीक सीड मिलते हैं, आपको बीज भंडार में मिल जाएगा या नर्सरी में। और ये लाल वाला है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और मैं व्रत रखूँगी हल षष्ठी व्रत में, तो इसका साग खाया जाता है। और यहीं पे देखें इस तरह से मैंने सरपुतिया और ये पम्पकिन सीड लगा दिया था, मतलब कद्दू का बीज लगा दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और नेनुआ सरपुतिया जिसे बोलते हैं, वो एक साथ मिक्स लगा दिया था मैंने, तो कुछ एक निकले हैं। और कद्दू का तो पता चल रहा है अब ये नेनुआ है कि सरपुतिया है, ये अब जिसमें फ्लावर आएंगे, फ्रूट हो मतलब सब्जी आएंगी तभी पता चलेगा। तो अभी 1-2 ग्रो कर भी रहे हैं साथ साथ में। तो इसी में मैंने चंपा की कटिंग भी लगा दी है, तो अच्छी खासी ग्रो हो गया है। ये देखें मनी प्लांट का मैंने इस तरह से ट्रेलिस बनाया है, तो अब कुछ ही दिनों में ये कवर कर लेगा। और इसी में जो है ये ट्रम्पर्ड वाइन का भी जो है कटिंग लगा दिया था, तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसमें पत्तियाँ इस समय बहुत ज़्यादा आती हैं, फ्लावरिंग तो आज तक मुझे मिली नहीं एक भी। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग टर्टल वाइन और टैंगल हार्ट की लगा दिया है। छोटे छोटे कटिंग आप हमेशा कहीं ना कहीं लगाते रहें, क्योंकि जिस पुराने गमले में मतलब मदर प्लांट कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो उसकी कटिंग ले के हमेशा कहीं ना कहीं गमलों में लगाएं, और इस तरह से आपके पास कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये देखें इस तरह से आप लगा सकते हैं एक प्लांट में कई प्लांट। और ये देखें थर्माकोल का बॉक्स है जिसे मैंने पेंट कर दिया है। अक्सर हम लोग के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ ऑनलाइन हम लोग मंगाते रहते हैं, तो इसमें इस तरह से थर्माकोल के बॉक्स रहते हैं छोटे छोटे, तो उनका भी इस्तेमाल आप जो इनकी जड़ें छोटी होती हैं ना उनके लिए कर सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से मैं इसको पेंट कर दी हूँ, क्योंकि इसको चिड़िया तोड़ के नोच के ना ख़त्म कर दी थी, तो उसको पेंट कर दिया। ये देखें इसको जो है हरी वाली चौलाई को मैंने बीज के लिए रखा है। आपका एक पौधा छोड़ दीजिएगा ना, तो कुछ ही दिनों में इसमें ढेर सारे बीज तैयार हो जाएंगे। और ये सभी प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं, ये डेवल्स बैकबोन की वैरायटी है। तो इस समय आप छोटी से छोटी कटिंग भी लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और मुझे कटिंग्स लगाना बहुत ही पसंद है, मैं अक्सर लगाती रहती हूँ। और ये देखें अमरूद का पौधा है जो कि अपने से ही गमले में निकला था, लेकिन इसकी मैंने पिंचिंग कर करके प्रूनिंग कर करके देखें इस तरह से घना बना दिया है, और ये बोरी में ही लगा हुआ है।
मैं कबाड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वेस्ट मटेरियल में प्लांट लगाना। और ये लेमन प्लांट है, और एक लेमन प्लांट तो मेरा ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बड़ा सा है, उसका मैं वीडियो भी आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और इस तरह से देखें, ये इस बार मैं ले आई हूँ, 3 महीने पहले मैंने इसको लिया था। और ये टिकोमा का प्लांट है, दूसरे कलर का। और ये देखें, थर्माकोल के बॉक्स में ही 5 साल से इसमें लगा हुआ ये मेरा रेन लिली है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है ये। और इसी की जब मैं रिपोर्ट करती हूँ ना, तो इनके बल्ब्स अलग प्लांटर में लगा देती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास रेन लिली हो गए हैं पिंक कलर का। और मुझे अभी येलो और वाइट भी लेनी है। और इस तरह से देखें, छोटे छोटे प्लांटर में मैंने सब सदाबहार लगा दिया। देख सकते हैं कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और इसका भी और भी एक कलर आता है, उसको भी मुझे लेना। आप ये देख सकते हैं, फूलों से लदा हुआ है मेरा पौधा, और इसकी कटिंग भी मुझे लगानी है। एक बार मैंने लगाया था तो पता नहीं क्यों ख़राब हो गया। और ये देखें, गेंदे का जो है पौधा मैं लाई थी, गांव गई थी। और इसको गेंदे के पौधे को ना आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जितना ज़्यादा देंगे ना, मतलब जितना ज़्यादा क्या, मतलब रुक रुक के दें, महीने महीने में थोड़ा एक एक मुट्ठी से, जैसे गमले और पौधे के ऊपर डिपेंड करता है, 1 से 2 मुट्ठी देते रहें तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। और ये देखिए, सदाबहार की कटिंग कर दी। और यहीं पे पूजा पाठ में निकले हुए केले के छिलकों को मैं सुखाती जा रही हूँ, जिससे कि इनकी खाद बहुत अच्छी होती है। गुड़हल के पौधे के लिए इनकी खाद बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है ना, तो आप इसमें जो है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दें केले का, या फिर इसको सुखा कर के बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसको आप पाउडर बना कर के भी दे सकते हैं। और ये देखिए, अडेनियम का प्लांट है, जो कि मैंने इसको बीज से लगाया था, और कई पौधे तैयार हुए थे, लेकिन कुछ एक ख़त्म हो चुके हैं। और एक प्लांटर में मैंने 2 पौधे लगा दिए, तो अब अच्छी खासी ग्रो कर रहे हैं। और ये देखें, इस तरह से ये रियो का प्लांट है, ये थर्माकोल का बॉक्स है। और इसको किस तरह से मैंने बनाया है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, ये अजवाइन प्लांट है। और दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भी अगर कुछ पौधों के बारे में जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपके साथ एक नए टॉपिक पे। और ये देखें, जाते जाते आप, ये मेरा कोलियस का प्लांट है। कोलियस का प्लांट बहुत खूबसूरत पत्तियां होती हैं, और इस तरह से इनकी पिंचिंग करते रहेंगे ना, पौधा एक ही पौधा है, लेकिन देख सकते हैं मैंने इस तरह से छोटे पौधे को ही कितना पूरा गमला भर गया है पिंचिंग करते हुए। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, शेड में रखें, जिससे कि तेज़ धूप के कारण ये पौधा कभी कभी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और इसमें गमला बिल्कुल सूखने ना पाए। ये देख सकते हैं, हनुमान जी की पताका कितने अच्छे से लहरा रही है। बजरंगबली की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। और इस तरह से ये मेरा टेरेस गार्डन। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और कुछ किचन गार्डनिंग से भी करते रहें। देखें, छोटे छोटे बीज किस तरह से निकल गए हैं चौलाई के। और आप इसको उखाड़ें ना, इसकी कटिंग करते हैं तो 2 से 3 बार आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मैं इसमें से एक हार्वेस्ट ले चुकी हूँ। एक बार मैं साग बनाई हूँ, बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि खुद के घर का होता है। और इसमें कीड़ों का भी अटैक होता है, तो जब पौधे छोटे रहें तभी से ही इसमें नीम ऑयल स्प्रे करते रहें, तो आपके जो है साग जो है ख़राब नहीं होगा, और आपको घर का ताज़ा शुद्ध साग मिलेगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।